चलिए गूगल के सबसे नए और संभवतः सबसे अनोखे एआई प्रयोग के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा एआई जो सवालों के जवाब देने या टेक्स्ट जनरेट करने से कहीं ज्यादा काम करता है। ये वास्तव में आपके लिए आपके कंप्यूटर का इस्तेमाल करता है। हाँ, मैं प्रोजेक्ट जार्विस के बारे में बात कर रहा हूँ। अब अगर आप सोच रहे हैं कि ये आयरन मैन के जार्विस जैसा नहीं है, तो आप बिल्कुल सही हैं। ये गूगल का एआई का प्रयास है। ये सिर्फ आपकी सहायता ही नहीं करता, बल्कि आपके ब्राउजर क्रोम में ज्यादा दोहराए जाने वाले कामों को सक्रिय रूप से संभालता है। तो चलिए इसे समझते हैं। प्रोजेक्ट जार्विस आखिर किस पर आधारित है? गूगल का नया जेमिनी 2.0 मॉडल जार्विस को एक पूरी तरह से स्वायत्त कंप्यूटर के रूप में डिजाइन किया गया है, जो कामों को संभालने में सक्षम एजेंट का उपयोग करता है। आप आमतौर पर खुद ही रिसर्च, बुकिंग, फ्लाइट, ऑनलाइन शॉपिंग और कीमतों की तुलना जैसे कामों को मैनेज करते हैं। पारंपरिक मॉडल से अलग, जेमिनी 2.0 ट्रांसफॉर्मर जैसे एडवांस आर्किटेक्चर और एक्सपर्ट मोड के मिश्रण पर बना है, जिसमें छोटे एक्सपर्ट नेटवर्क हैं जो विशिष्ट इनपुट टाइप को हैंडल करते हैं। यह अनूठा सेटअप जार्विस को कम से कम कंप्यूटेशनल कुशल रियल टाइम वेब ऑटोमेशन के लिए सबसे प्रासंगिक रास्ते चुनने के प्रयास के साथ कार्यों को अनुकूलित करने की अनुमति देता है। लेकिन हमें अपने वेब ब्राउजर को चलाने के लिए एआई की आवश्यकता क्यों है, जब हमारे पास पहले से ही चैटबॉट्स और वर्चुअल असिस्टेंट हैं? स्थित एआई एजेंटों की यह नई लहर, जिसमें प्रतिस्पर्धी भी शामिल हैं, माइक्रोसॉफ्ट के सह पायलट विजन और मानव शास्त्र की तरह क्लाउड एआई टेक्स्ट जनरेशन से आगे बढ़कर वास्तविक कार्य प्रदर्शन की ओर बढ़ रहा है। उदाहरण के लिए माइक्रोसॉफ्ट का सह पायलट विजन उपयोगकर्ताओं को सीधे वेब पेजों से इंटरैक्ट करने देता है, जबकि एप्पल की एप्पल इंटेलिजेंस कई ऐप्स में गतिविधियों को प्रबंधित करने के लिए स्क्रीन जागरूकता का लाभ उठाती है। हालांकि गूगल का जार्विस क्रोम के भीतर सहजता से चलकर एक कदम आगे जाता है, जिससे यह वेब वातावरण के साथ इंटरैक्ट और नियंत्रण कर सकता है। जार्विस का मूल इसकी कमांड को समझने की क्षमता है, जो कि स्क्रीन पर मौजूद तत्वों जैसे फील्ड बटन और नेविगेशनल लिंक को एक मजबूत संदर्भ विंडो के साथ जोड़कर विजुअली समझकर है। 2 मिलियन टोकन तक जार्विस न केवल उपयोगकर्ता के आदेशों को समझता है, बल्कि संवाद और क्रियाओं का एक लंबा इतिहास बनाए रखता है, जिससे यह मल्टीटास्क कर सकता है। आसानी से यह क्षमता इसे व्यापक डेटा सेट और कई वेब इंटरैक्शन में फैले जटिल अनुक्रमों से निपटने में सक्षम बनाती है, जो इसे सिर्फ एक एआई सहायक से अधिक बनाती है। मान लीजिए कि आप मैन्युअल रूप से खोज, तुलना और फॉर्म भरने के बजाय फ्लाइट बुक कर रहे हैं। आप बस जार्विस को अपनी प्राथमिकताएं बताते हैं और यह सब कुछ संभाल लेगा। मॉडल स्क्रीनशॉट ले सकता है, विकल्पों का विश्लेषण कर सकता है और आपकी ओर से फॉर्म पूरे कर सकता है। हालांकि अभी भी परीक्षण के चरणों में है और वर्तमान में क्रियाओं के बीच कुछ समय ले रहा है। इसका उद्देश्य कई टैब प्रबंधित करने की परेशानी को खत्म करना है। विंडोज रिपोर्ट्स में सुझाव दिया गया है कि जार्विस दिसंबर की शुरुआत में वेब ऑटोमेशन के एक नए युग की शुरुआत कर सकता है, जहां एक सिंगल कमांड डिजिटल कार्यों के समय लेने वाले चरणों की जगह ले सकता है। दिलचस्प बात यह है कि प्रोजेक्ट जार्विस के इर्द गिर्द की चर्चा ने टेक उत्साही लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया है कि क्या यह पारंपरिक चैटबॉट्स के अंत की शुरुआत है। हम चैटबॉट की संभावित दुनिया को देख रहे हैं, जहां डिजिटल सहायक पूरी तरह से काम करने वाले एजेंट बन जाते हैं, जो जटिल निर्देशों को समझते हैं और उन पर काम करते हैं। बेशक यह सब सुनने में जितना आशाजनक लगता है, उतना ही जोखिम भरा भी है। आप सचमुच अपनी व्यक्तिगत ब्राउजिंग आदतें, खोज प्राथमिकताएं और यहाँ तक कि क्रेडिट कार्ड विवरण भी एआई को सौंप रहे हैं। यह गोपनीयता के बारे में सीखना है। चिंताएं स्पष्ट हैं, लेकिन नियंत्रण का सवाल भी है। एक बार जब ये एआई एजेंट अधिक उन्नत हो जाएंगे, तो क्या हम अभी भी मैन्युअल रूप से निर्णयों को ओवरराइड कर पाएंगे? और सुरक्षा के बारे में क्या? अगर कोई हैकर एआई एजेंट पर नियंत्रण पा लेता है, तो वह संभावित रूप से उपयोगकर्ता के पूरे डिजिटल जीवन तक पहुंच सकता है। सूचना और अन्य तकनीकी स्रोतों ने उजागर किया है। इनमें से कुछ चिंताएं सुझाव देती हैं कि गूगल इसे छोटे और कड़े नियंत्रण में शुरू कर सकता है। शुरुआत में केवल कुछ चुनिंदा परीक्षकों को ही जार्विस का उपयोग करने का मौका मिल सकता है, जिससे गूगल को किसी भी बग को ठीक करने और सुरक्षा को मजबूत करने का समय मिल जाता है। ठीक है, अब जाहिर है कि गूगल की योजनाएं आपको केवल फ्लाइट बुक करने या जानकारी खोजने में मदद करने से कहीं आगे जाती हैं। वे एआई संचालित खरीदारी को भी बढ़ावा दे रहे हैं। गूगल का ट्रांसफॉर्म शॉपिंग फंक्शन आपकी खोजों को ज्यादा विशिष्ट और प्रासंगिक बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। उदाहरण के लिए, अगर आप शटल में टाइप कर रहे हैं, तो पुरुषों के लिए विंटर जैकेट का मतलब होगा कि गूगल को पता है कि यहाँ बहुत बारिश होती है, इसीलिए ये इस बात को ध्यान में रखेगा और ऐसे जैकेट सुझाएगा जो वाटरप्रूफ हों। गूगल का एआई आपकी शॉपिंग प्राथमिकताओं को जानने की कोशिश करता है। यह रिकॉर्ड रखता है कि आपने क्या खोजा है, आपकी क्या रुचि है और आपने अपनी शॉर्ट लिस्ट में क्या जोड़ा है। अगली बार जब आप गूगल की शॉपिंग फीड खोलेंगे, तो आपको उन वस्तुओं की एक व्यक्तिगत सूची दिखाई देगी जो आपकी शैली, स्थान
और यहाँ तक कि सिएटल में मस्तिष्क प्रतिरोध जैसी आपकी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुकूल हों। और जबकि यह वैयक्तिकृत खरीदारी अनुभव सुविधाजनक लगता है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि यह गोपनीयता पर कुछ सवाल भी उठाता है। गूगल ने AI ट्राई ऑन फीचर भी शुरू किया है, तो आप देख पाएंगे कि जैकेट या शर्ट आप पर बिना शारीरिक रूप से आजमाए कैसी दिखेगी। गूगल का प्रसार आधारित स्थे AI मॉडल मैप्स आपके आभासी संस्करण पर कपड़े आपको अपने फोन या कंप्यूटर से ही आइटम आजमाने की सुविधा देता है। यह अभी कुछ ही ब्रांड तक सीमित है, लेकिन यह निश्चित रूप से AI टूल के रूप में ऑनलाइन शॉपिंग अनुभव में एक बड़ी छलांग है। और अधिक उन्नत हो जाए, इस बात को लेकर चिंता बढ़ रही है कि AI वास्तविकता और डिजिटल हेरफेर को कैसे मिला रहा है। गूगल इस मुद्दे को AI संपादित फोटो में पारदर्शिता जोड़कर संबोधित कर रहा है। यदि आप या कोई मैजिक इरेजर जैसे AI टूल का उपयोग करके फोटो संपादित करता है,